हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। तो जी, आज का ब्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया सुबह सुबह से। मेरा नहाना हो गया था। नहाने के बाद जो है मैं यहाँ पे आई सीधा मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो घर पे नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी। तो उनके बिहाफ पे मैं आज जो है सारा मंदिर वगैरह सब साफ करूँगी और उसके बाद में कान्हा स्नान करवाऊंगी। तो हमारे घर में जो है कान्हा जी दो हमने बिठाए हुए हैं, मतलब एक पहले लेकर आए थे और एक जो है हम अभी उज्जैन गए थे घूमने के लिए, तो वहां से हम एक न्यू कान्हा लेकर आए हैं। मतलब थोड़ा बड़ा, पहले वाला छोटा था तो अभी उसको थोड़ा सा बड़ा किया है हमने, तो वो लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ स्नान। तो मंदिर वगैरह जो है मैंने साफ कर लिया था और उसके बाद इनकी चादर वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ दी थी। और उसके बाद में मैं अभी इनको मतलब नहला धुला कर जो है मैंने थोड़ी देर के लिए, जैसे एक होता है ना बाउल सा, तो हमने ये कटोरा बनाया हुआ है, इसमें हम नहलाते हैं। तो थोड़ी देर मैं पानी में छोड़ देती हूँ कि जैसे ऐसे बोलते हैं ना, खेल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जैसे छोटा बच्चा खेलता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इनको बिठा दिया था और उसके बाद में पहले मैं छोटे कान्हा को नहवाऊंगी, उसके बाद में फिर थोड़ा बड़ा जो हमारा कान्हा है, हम दोनों को ही कान्हा बोलते हैं, हमने कोई स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ है। तो जैसे बहुत सारे लोग इधर उधर लेकर घूमते, ये करते वो करते, तो हम नहीं करते। हम ऐसा करते हैं, हमने सिर्फ इनको मंदिर में विराजमान कर रखा है, तो हम इनको मंदिर में ही बिठा कर रखते हैं। हम इधर उधर बच्चे की तरह लेकर नहीं घूमते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक को कपड़े पहना दिए थे और अभी मैंने बड़े वाले कान्हा को नहवा लिया और इनको भी कपड़े पहना दूंगी। और आजकल जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कॉटन के कपड़े जो है वो ख़राब हो चुके हैं इनके, तो मतलब थोड़े इस सिल्क टाइप के है ना, तो इनमें भी मतलब उतना जो सजावट वाले कपड़े आते हैं ना वो ख़राब ही हो जाते हैं। तो ये कपड़े कुछ ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको दोनों को बिठा दिया है नहलाकर, और अभी मैं आगे की जो प्रोसीजर है जोत बत्ती वगैरह वो सारा मैं कर लूँगी। और अगर आपको मेरे वॉइस में कोई भी दिक्कत लग रही है, तो मैं 3-4 दिन से थोड़ी बीमार थी, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बीमार थी। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, जुकाम खांसी बुखार सब कुछ हो गया है। तो इस वजह से मैं थोड़ी बीमार चल रही थी, तो मेरे 3 दिन से जो है मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। वॉइस ओवर करने में भी आपको लग रहा होगा, मतलब जुकाम पूरा प्रॉपर आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। मेरा गला बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो आवाज़ मतलब वॉइस ओवर करने में थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी भी हो रही है, दर्द हो रहा है गले में। लेकिन 3 दिन हो गए थे ना, वीडियो मेरा गया ही नहीं था। मैंने बना के रखे, इसके बाद एक वीडियो और भी है मेरे पास सेव एक्स्ट्रा, तो वो भी मैंने एडिट करके रखा हुआ, लेकिन बस वॉइस ओवर के लिए रहता था। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ वगैरह कर लिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको विलेज लाइफ ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पे जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यहाँ पे मैं सूरज को जल दे रही थी और मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि तुम जब जल देते हो ना तो वो पैरों में गिरता है, तो मैंने आज इस तरीके से जल दिया है कि इस गमले में ही गिरा है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा को नहाना धुलाना सारा कर दिया, पूजा पाठ मेरा हो गया था। तो जो सुबह मैंने कपड़े वॉश किए थे तो उनको मैं अब यहाँ पे फैला दूंगी। तो ये सारे कपड़े आज मैंने ही धोए हैं। मतलब मतलब ये वीडियो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उससे पहले का, 1-2 दिन पहले का वीडियो है मेरा। जो लास्ट वीडियो गया था उस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो वो वीडियो मुझे वॉइस ओवर करना नहीं था, मतलब वो पहले से करके रखा था, उसमें ज़्यादातर ओरिजिनल वॉइस थी, तो वो मैंने अपलोड कर दिया। और उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब, जिस दिन मैं लास्ट वीडियो गया था ना उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये वीडियो मैं एडिट करके तो रखी थी, लेकिन ऐसा हो गया था ना कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई वॉइस ओवर। और अभी बीच बीच में खांसी वगैरह जुकाम, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है ना। तो इसमें बीमार इसलिए होती है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो किचन में काम करती हूँ। किचन में काम करने के बाद मैं पसीने से बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हूँ और मुझसे पसीना जो गंदगी होती है ना वो बस बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, किचन से बाहर निकलते ही काम खत्म करते ही तुरंत मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं एसी में बैठ जाती हूँ। तो ये सब ना मेरे को दिक्कत करता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बीमार पड़ती हूँ। गर्मियों में मेरा ऐसे ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा गला खराब होता है, जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझसे दोनों ही सीज़न, एक जो बीच वाला सीज़न रहता है ना वो मुझे अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। नहीं तो सर्दी में भी मैं बीमार ही रहती हूँ और गर्मियों में भी मैं बीमार ही रहती हूँ। जुकाम वगैरह मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब काम तो फिर भी करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है शाम का टाइम। मैंने सुबह का जो काम था वो सारा कर लिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे शाम हो गई है और ये 4 बज गए हैं। तो यक्षु का दूध गर्म कर रही हूँ, यक्षु सोया हुआ था। और उसके बाद में मैंने अपनी 1 कप चाय बनाई, बाकी लोगों ने अपनी चाय बना के पी ली थी, सिर्फ मैं रहती थी। तो फिर मैंने कहा चलो अपनी चाय बना लेते हैं। और मन तो नहीं करता, पर जुकाम होता है ना तो चाय थोड़ी अच्छी लगती है पीने में। और मेरा काम मैं खुद ही करती हूँ, मतलब कोई ये भी नहीं कि मैं बीमार हो गई तो मेरा कोई काम करके देगा या कुछ और करेगा। मैं अपना खुद ही कर लेती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं मतलब डिपेंड नहीं रहती मैं किसी पे कि मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं अपना काम खुद ही करूँगी। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई मुझे करके दे या मैं किसी से बार बार बोलूँ। हाँ, हस्बैंड से जैसा कभी कभी बोल देती हूँ, वैसे मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और यकसू भी दूध भी इसको पिला के मैंने उठा दिया था, क्योंकि देर तक सोता है ना शाम को, तो फिर रात में बहुत देर से सोता है और मुझे तंग बहुत ज़्यादा करता है, जगा के रखता है 12-1 बजे तक। तो इसीलिए फिर मैं 4 बजे के बाद इसको सो के उठा देती हूँ, उसी सोने नहीं देती हूँ। थोड़ी बहुत देर स्टडी वगैरह कराती हूँ, खेलता है, और उसके बाद में फिर मैं शाम को 5 बजे के बाद जैसे मैं खाना बनाने लगती हूँ उतनी देर ये खेल लेता है। फिर मैं थोड़ी बहुत स्टडी कराती हूँ इसका, और एक्टिविटीज़ तो बच्चे की बहुत ज़रूरी रहती है तो करानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ चेक कर रही थी फ़ोन में, मेल वगैरह जो चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने दूसरी आईडी में लॉगिन कर रखी है अपनी दूसरी चैनल, तो उसकी मेल वगैरह कुछ आनी थी, तो वो मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी। तो उसका ना मतलब वॉच टाइम वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहा था, तो वो मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी, चेक कर रही थी कि हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे यकसू बोलता है मुझे कार्टून देखना है, तो मैंने बोला ज़्यादा नहीं 5 मिनट देखना है, क्योंकि इसकी मेरी आँख तो ऑलरेडी ख़राब है, इसके पापा के भी चश्मा लगा हुआ है, अगर इसकी भी आँख ख़राब हो जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी, पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो ये बात को ये बिल्कुल भी नहीं मानता। तो यहाँ पे मैंने चाय ले ली थी, और उसके बाद में मैं अभी यहाँ पे आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक मैंने सूट ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी ही घटिया निकली जितना मैंने सोचा था, उससे बहुत ज़्यादा बेकार सूट निकला। जितना जो दिखाया था प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं था, ये दूसरा ही निकला। पर कलर वही था, जो कलर मैंने पसंद किया था कलर वो था, बाकी का डिज़ाइन विजाइन कुछ भी वो नहीं था जो मैंने मंगाया था। तो इसको मैंने सेम डे ही रिटर्न पे डाल दिया, मैंने वापस कर दिया। ये सूट मैंने मंगाया था 800 रुपये का, और मुझे मतलब जैसा हम चाहते हैं ना, मैं जैसा कपड़ा चाहती हूँ वैसा मुझे नहीं मिलता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाहर से कोई कपड़ा परचेज़ करूँ। वैसे तो मैं घर में मेरे इतने सारे सूट रहते हैं, उन्हीं में से छाट छाट के मैं सिलवाती रहती हूँ, कभी भी मैं कपड़ा जो बाहर से परचेज़ नहीं करती हूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मैंने बाहर से सूट मंगाया जो अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की प्रिपरेशन। तो ये थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी, हमारे पेड़ पे ही लग रही थी, तो इनको तोड़ लिया, और फिर मैंने कहा चलो धो के इनको ही छोंक देती, थोड़े 3-4 प्याज एक्स्ट्रा डाल दूंगी और ये हो जाएगी। तो तो यहाँ पे मैं अभी हो गया है हमारा, मतलब मैंने एक बार का खाना बना दिया था, और भिंडी वगैरह सब्जी वगैरह मैंने छोंक दी थी, तो मैं कैमरा मतलब शूट नहीं कर पाई। और अभी मैं शाम 7 बज चुके हैं जब मैं दोबारा से किचन में आई हूँ। पहले एक बार खाना बना लिया था, और उसके बाद आटा वगैरह लगाने के बाद मैं दोबारा आई हूँ किचन में। तो अब मैं जो है वो दूध वगैरह का काम करूँगी और रोटियां बनाने का काम करूँगी, क्योंकि हम लोग इन उसका पहले बना देती हूँ, मतलब ससुर जी का पहले बना देती हूँ, और फिर हमें रह जाते हैं सास, मेरे हस्बैंड, दादी, हम 4 लोगों का खाना मैं बाद में बनाती हूँ। यकसू का तो ऐसा है किसी के भी साथ खा लेगा तो पेट भर जाएगा। वैसे ये अपने पापा के साथ खाना रेफ़र करता है, मतलब अगर वो घर पे नहीं है तो उनका वेट करता है कि पापा आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा, तो उनका वेट करता है, तो उन्हीं के साथ में ये ज़्यादा खाना खाता है, और अगर दिन में नहीं है तो मेरे साथ खाएगा। तो यहाँ पे मैं जो दूध रखा हुआ था वो मैंने निकाल कर रख दिया, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने गर्म होने के लिए निकाल लिया, बाकी का मैं रख दूँगी फ्रिज में। मॉर्निंग में लग जाएगा जितना इस्तेमाल होगा, और नहीं होगा तो इसको उठाकर मतलब कि हम दही जमा देते हैं। तो ऐसे मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं 2 जगह में दूध रखी हूँ, क्योंकि ये वाला अभी पीने के लिए कर लूँगी, और बड़े पतीले वाला सुबह के लिए रख दूँगी। सुबह चाय पानी बनेगा, और उसके बाद में जो बच जाएगा उसको गर्म करके दही जमा देती हूँ, क्योंकि सुबह जो दूध निकलता है ना गाय का, वो सारा दूध चला जाता है, पापा फैक्ट्री में ले जाते तो वो सारा चला जाता है। तो रात का दूध जो बचता है ना, हम उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो दूध का काम हो गया था, और उसके बाद में फिर मैंने हैंड वॉश किए। हैंड वॉश करने के बाद अब मैं सेक लूँगी जल्दी जल्दी से रोटियां, और गला मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अब सेक लूँगी जल्दी जल्दी से रोटियाँ, सबके लिए रोटियाँ बना कर दे दूँगी, और मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-2 3-3 ही सेकूँगी। जो आटा बच जाएगा उसको मैं उठा कर रख दूँगी, सुबह में इस्तेमाल में ले लूँगी, क्योंकि तो जो सभी को ऐसा, पहले तो मेरी तबीयत खराब हुई, फिर यकसू के पापा के दांत में दर्द होता है, मतलब सभी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, तो मतलब खाना वाना कोई भी नहीं खाता है। तो दूध के साथ में यकसू ले लेगा अगर खाएगा तो, नहीं तो यकसू दूध बिस्किट खा लेगा, मैं एक रोटी खाऊंगी, एक रोटी यकसू के पापा। तो इस तरीके से हमने खाना बनाया मैंने और खाया, और उसके बाद में फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को क्लीन कर दूंगी। तो अभी आप लोग देख रहे हो मेरी बॉडी पे कितना पसीना है, और इस पसीने की जो स्मेल होती है ना, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं इसी में नहाने चली जाती हूँ।
मैं मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि पसीना सुखा ले, फिर उसके बाद फिर जब मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे आलस सा आ जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता उठने का। और नहाना मुझे ज़रूरी है क्योंकि मेरे पसीने से की जो स्मेल होती है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो इसीलिए मैं जो है जल्दी से बीमार हो जाती हूँ। अब मैं क्या ही करूँ, जो मतलब कुछ होता है ना, किसी किसी की हैबिट बहुत गंदी होती है, गंदगी पसंद नहीं होती, तो मैं ही उन्हीं में से एक हूँ। और यहाँ पे मैंने किचन का काम जो था ऑलमोस्ट वो ख़त्म कर लिया। बर्तन मेरे इतने सारे हो जाते हैं, शाम के दूध पानी सीत वगैरह सारे बर्तन खाली करती हूँ ना, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और इनको वॉश करने के बाद फिर मैं आराम से मेरा जो किचन का काम रहता है वो सारा फिनिश हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो था ये मेरा इवनिंग का ही रूटीन मैंने आप सबके साथ में शेयर किया, जो मेरा होता है जितना उतना मैंने शेयर किया। और यहाँ पे मैं अभी किचन को पोछा लगा दूंगी, क्योंकि उधर साइड से मैं हाफ कैमरा सेट करती हूँ। बस मुझे ना कैमरा सेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बाकी का मैं सारा काम करती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं काम कर रही हूँ, कोई परेशानी नहीं होती। जब मतलब कई बार ऐसा रहता है कि वीडियो हम शूट करने के लिए लगा देते हैं और वो अपने आप कट जाती है ना, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम तो वो ख़त्म हो गया। फ्रिज पे हल्का कपड़ा मार दिया, क्योंकि हमारे किचन में जो है वो ऑयल का निकलने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, खिड़की वगैरह नहीं है, तो जब छोका वगैरह लगाते हैं तो चिकना चिकना सा हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे यक्षु ने पानी भर के रख दिया था और अभी मैंने भी नहाया, यक्षु को भी नहलाया। और अब मैं इन दोनों का दूध दे दूंगी गर्म करके। नाइट में जो दूध मैंने गर्म करा था इन दोनों के लिए पीने के लिए निकाल दूंगी, यक्षु के पापा के लिए और यक्षु के लिए। फिर अपने लिए बनाऊंगी मैं अदरक इलायची वगैरह डाल के एक तरीके का काढ़ा जो होता है, तो उसको मैं चाय के तरीके से ही बनाऊंगी, ज़्यादा मतलब उसमें वो नहीं डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ी सा मैं कर लेती हूँ अपना हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मुझे हेयर भी वॉश करना है। और जुकाम जब होता है ना, तो आप लोग कभी भी नोटिस करना, जब हमें जुकाम होता है ना, तो हमारा जो सर में दर्द होता है और ना अजीब सी स्मेल आती है, जब हम धो लेते हैं ना थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है। तो मेरे साथ भी यही है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट मैंने न्यू बिछाई थी, तो मैंने यक्षु को बोला यक्षु कोई कुछ कपड़ा ले आओ। तो ये कपड़े ये ना यक्षु के पापा का पुराना पैंट रखा था, ये वाला मम्मा इस पर रख के लगा लो ऑयल। मैंने कहा ठीक है ये ले आओ, क्योंकि ये वैसे भी मुझे उसमें ख़राब कपड़े में घेरना था। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो आप लोगों को पता है एनीवे हर टाइम चलती रहती हैं। ये मैं इसको एक काम बोलूँगी ये चार बोलेगा, तो ये इसका हमेशा चलता रहता। तो बस बहुत ज़्यादा तंग करता, तंग करने के साथ साथ में मतलब ऐसा रहता। तो यहाँ पे ये अभी क्या कर रहा है, घुटने के बल चलने की कोशिश कर रहा था। मैं यही कह रही थी कि तू बचपन में नहीं चला था क्या जो अब चल रहा है। तो मैंने लगा लिया सारे बालों में तेल, और उसके बाद में अभी हो गया हमारा इवनिंग का टाइम। तो ये मेरा थोड़ा सा क्लिप है जो मॉर्निंग का है, मैं इसमें फिर से ऐड कर रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, एक्टिविटीज़ वाला लगा हो, मतलब मोटिवेशनल। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा वीडियो अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे जल्दी जल्दी से ब्लॉग्स मिले, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। उसके बाद में आप लोगों से मैं अपने वीडियोस जितने भी है वो मैं सारे जल्दी जल्दी शेयर किया करूँगी। अब मैं ज़्यादा दिन का गैप नहीं दूँगी, जैसे अभी हो जाता है 3-3 4-4 दिन का गैप, वो नहीं देने वाली हूँ। आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलने वाली है देखने के लिए। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।